जय हिंद। मैं पवन कुमार, आपका स्वागत है एक नए क्लास में। हम आप लोगों को केमिस्ट्री में 80 प्रश्न दे दिए थे। आज हम उसी 80 प्रश्न के आंसर की सीरीज शुरू किए हैं। उसी 80 प्रश्न के आंसर की सीरीज जो है शुरू किए हैं। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन की सीरीज का पहला आंसर था क्वेश्चन था हमारा कि ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। तो आज यह आंसर की सीरीज आज से शुरू हो गई है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आंसर एक तरफ से देखिए, जो कि इसमें से 80 प्रश्न के उत्तर आपको आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 80 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को दिए जाएंगे एक वीडियो में आप लोगों को 10 आंसर दिए जाएंगे। एक वीडियो में आपको 10 आंसर दिए जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन था कि ठोसों का वर्गीकरण किसे कहते हैं या ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। तो लघु या दीर्घ परास के आधार पर ठोस को जो है दो प्रकार में विभाजित किए गया है। यह दो प्रकार के होते हैं। हमारा देख लीजिए परिभाषा कैसे है। घटक कणों की व्यवस्था लघु या दीर्घ परास के आधार पर ठोस की मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम अपना क्रिस्टलीय ठोस पहले देख लेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए तो इसका जो कि अवयव का क्रम जो कि होता है एक बार पुनरावृत्त करता है, एक के बाद एक आता रहता है, एक के बाद आता रहता है। और जो कि इसकी सतह जो कि चिकनी होती है और इसे काटने पर इनकी सतह चिकनी तथा नुकीली होती है। हम इसका परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा कैसे देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में ठोस के अवयव का क्रम निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में हमने बताया कि ठोस के अवयव का क्रम निश्चित होता है तथा अवयव के कणों की व्यवस्था, यहाँ पर व्याख्या लिख उठा है, व्यवस्था है यहाँ पे, व्यवस्था बार बार पुनरावृत्त करती है। क्रिस्टलीय ठोस के काटने पर इनकी सतह नुकीली तथा चिकनी होती है तथा इसका गलनांक एक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जब कोई आपसे उदाहरण पूछे तो क्रिस्टलीय ठोस का जो कि हमारा उदाहरण होता है NaCl। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो कि हमारा है NaCl। जब हम नमक को काटेंगे तो उसकी सतह जो कि चिकनी होती थी। जब पहली बार जब बड़े बड़े नमक आते थे पहले, तो उनकी सतह देखिए चिकनी होती थी उसको काटने पर। और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय उसी का क्रिस्टलीय का उल्टा ही अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयव की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होती है तथा इनके काटने पर इनकी सतह खुरदरी होती है तथा इसका गलनांक जो कि एक निश्चित होता है। इसका गलनांक जो कि एक निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल जो कि है अतिशीतित द्रव अर्थात कांच है। और हमारा सीरीज का दूसरा क्वेश्चन था कि क्रिस्टलीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। एकक कोष्ठक को परिभाषित कीजिए। तो हमारा एकक कोष्ठिका आप देख लेंगे कि क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अथवा सबसे छोटी पुनरावृत्त इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम अथवा सबसे छोटी पुनरावृत्त इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक होता क्या है, क्रिस्टल जालक है क्या। तो आप बताइएगा कि ठोस के अवयव का वह पुनरावृत्ति समित पैटर्न क्रिस्टल में उनके कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन था कि फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकल दोष भैया वह दोष होता है जिसमें आयन ठोस में क्रिस्टल का कोई आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है या हट जाता है। अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, रिक्त स्थानों में जो है विस्थापित हो जाता है, उसी को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। उसका हम परिभाषा किस प्रकार देखेंगे। आयनिक ठोस में क्रिस्टल के जब कोई आयन जालक बिंदुओं से रिक्त स्थान में विस्थापित हो जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसके घनत्व में कोई कमी नहीं होती है, जो कि अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। इसके घनत्व में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा AgCl, जो कि यहाँ पर देखिए इसको प्रदर्शित किया गया है। और साटकी मतलब साट कर जाना, कमी हो जाना आयनिक यौगिक में। ऐसे ही आप जब आयनिक यौगिक में अवयव का क्रम अनुपस्थित हो जाए या हट जाए या कमी हो जाए, इस दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। किस प्रकार देखेंगे। आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में जब कोई विपरीत आवेशित आयन अपने स्थान से
अनुपस्थित हो जाते हैं या हट जाते हैं जिसके कारण रिक्तिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के दोष को साठकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? साठकी दोष कहेंगे। जैसे है NaCl, जो कि है NaCl, देख लीजिए नमक, जो कि आपको यहाँ पर एक चार्ट में प्रदर्शित किए गए है किस प्रकार यह फ्रैंकल दोष है। और हमारा पांचवा सीरीज का पांचवा क्वेश्चन था कि मोललता और मोलरता क्या होता है। तो हम पहले देख लेंगे मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता है क्या, मोलरता किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मोलरता जो है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक लाइन में उत्तर याद कर लीजिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से लिखा जाता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ पर देखिए इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसे हम यम से लिखते हैं, जो कि यम बराबर एक आपको यहाँ पर सूत्र दिख रहा है कि यम बराबर W/m गुणे 1000/V। यहाँ पर देखिए W बराबर विलेय का भार, M बराबर अणुभार, V बराबर विलयन का आयतन। तो जो कि मोलरता अपने आप निकल जाएगी। जब यहाँ पर सबका मान रख देंगे तो मोलरता निकल जाएगी। और जो कि मोललता, आपसे कोई पूछे मोललता किसे कहते हैं, मोललता है क्या, मोललता को परिभाषित कीजिए, तो आप बताइएगा कि 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित, वहाँ पर लीटर था, यहाँ पर किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। यहाँ पर देखिए आपको इसे यम से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए एक सूत्र लिखा है, और जो कि यहाँ पर WM बराबर विलेय का भार वही सब है, जो कि नाम जो कि बदल दिए गए हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि परासरण दाब अथवा परासरण क्या होता है। परासरण दाब अथवा परासरण क्या होता है, तो आप बताइएगा परासरण जब कोई कहे किसे कहते हैं, परासरण होता क्या है, तो आप परासरण का परिभाषा देंगे। परासरण वह प्रक्रिया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक अगर चित्र आपको दिखाया जाए, परासरण की प्रक्रिया को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए एक ये देख लीजिए ज़्यादा है, और जो कि यहाँ पर इसमें कम विलयन है। परासरण दाब वह प्रक्रिया जिसमें कम सांद्रता से जिसमें विलेय का कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। परासरण वह प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, परासरण कहलाता है। ठीक है। और परासरण दाब की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। और जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, राउल्ट के नियम को समझाइए। तो आप तुरंत बताइएगा किसी भी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान अवाष्प विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आपेक्षिक अनुमान का यह सूत्र है, और ये मोल प्रभाज है, तो इसका आपेक्षिक अनुमान मोल प्रभाज के बराबर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। और आपसे पूछ ले अगर कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखी हैं, तो आप तुरंत बताइए विलेय तनु होना चाहिए, विलयन अवाष्पशील होना चाहिए, विलेय में विलेय के वियोजन या संगुणन होना चाहिए। और जो कि यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, हेनरी का नियम किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर विलयन किसी गैस में द्रव में विलेयता उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। M प्रोपोर्शनल टू P जब हो जाए तो यहाँ पर हेनरी का नियम लग जाएगा। ठीक है। हेनरी का नियम लग जाएगा। और जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जो लगभग सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है। ऐसा विलयन जो लगभग राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। और जो कि आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे इस वीडियो में, जो कि हम 10वें तक पहुँच गए हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए कि विलयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तन विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। और तन विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे तन विलयन कहते हैं। जो कम गाढ़ा हो उसे तन विलयन, जो ज़्यादा गाढ़ा हो उसे सांद्र विलयन। और जो कि सांद्र में हम वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, देख लीजिए विलेय की
विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।